ये दोस्तों नवाब साहब की कब्रिस्तान है। नवाब साहब और उनकी वाइफ की। नवाब साहब का कहना था जब तक इमाम बाड़ा रहेगा मेरी कब्र भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। कि पिछली वीडियो में मैंने आपको भूल भुलैया का पूरा व्यू दिखाया था, तो इस वीडियो में मैं आपको इमाम बाड़े का पूरा व्यू दिखाऊंगा और उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमाम बाड़े को इमाम बाड़ा क्यों कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे थे जिनका नाम था हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको करबला के मैदान में इराक में शहीद कर दिया गया था। दोस्तों हर कोई इराक नहीं जा सकता, इसीलिए उसी तरह इसको कॉपी किया गया है, लोग यहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकें। बड़ा इमाम बाड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों बड़े नवासे का नाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु था, जिनकी याद में ये बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया, और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि छोटे थे, उनकी याद में छोटा इमाम बाड़ा बनाया गया है। इस इमाम बाड़े को नवाब आसिफउद्दौला ने 1773 से 1784 में 11 साल में बनाकर तैयार करवा दिया था। दोस्तों इस इमाम बाड़े में 3 हॉल हैं जो कि एशिया के सबसे बड़े हॉल माने जाते हैं। कोई भी हॉल में कोई भी पिलर नहीं, कोई भी खंबा नहीं। ये है इंडियन हॉल। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसे इंडियन हॉल और खरबूजा हॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर खरबूजे की डिज़ाइन बनाई गई है। खरबूजे की डिज़ाइन इसलिए बनाई गई है दोस्तों, जब इमाम बाड़ा नहीं था तो यहाँ पर खेती की जाती थी, यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। इसी वजह से ये इसमें जो है खरबूजे की डिज़ाइन बनाई गई है। क्योंकि दोस्तों ये भूल भुलैया और इमाम बाड़ा सब इंडिया में है, तो इसको इंडियन हॉल कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम खरबूजा हॉल और इंडियन हॉल इसको बनाया गया और उसके ऊपर खरबूजे की डिज़ाइन बनाई गई। आप जो ये खिड़कियाँ देख रहे हैं, कहा जाता था कि ये जो खिड़कियाँ पे रानियाँ बैठा करती थी और मुजरा वगैरह संगीत वगैरह देखा करती थी, लेकिन ये सही नहीं है। ये एक इबादत गाह है। इमाम बाड़ा एक इबादत गाह है, यहाँ पे सिर्फ इबादत हुआ करती थी। ये जो है खिड़कियाँ जो हैं सिर्फ ऑक्सीजन आने के लिए, हवा आने जाने के लिए बनाई गई थी। अभी हम जा रहे हैं ईरानी हॉल में, जो कि 165 फीट लंबा, 55 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा है, जिसमें कोई खंबा नहीं, कोई पिलर नहीं। ये एक ट्रे के आकार का बनाया गया है। और ये जो आप मिरर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पहले जो कि रोशनियाँ ज़्यादा लाइट नहीं होती थी, तो ये जो है रिफ्लेक्स करते हैं। यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगाई गई है जो कि शीशे से जो है रिफ्लेक्स करती थी और रोशनियाँ आती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रे के आकार का बनाया गया है दोस्तों। ये दोस्तों नवाब साहब की कब्रिस्तान है। नवाब साहब और उनकी वाइफ की। नवाब साहब का कहना था जब तक इमाम बाड़ा रहेगा मेरी कब्र भी यहाँ पर मौजूद रहेगी, लोग यहाँ पर आएंगे और मुझे दुआ देंगे और कब्र पे मेरे फातिहा पढ़ेंगे। दोस्तों ये है चाइना हॉल। चाइना हॉल के बारे में ये कहा जाता है कि जब बादशाह चाइना गए थे तो वहां से कुछ प्लेटें वगैरह लाए थे, और उन प्लेटों वगैरह की खासियत ये थी कि जब उसमें कोई जहर, कोई पॉइजन डाला जाता था तो उसका कलर चेंज हो जाता था। बादशाह को ये खूबी बहुत अच्छी लगी। बादशाह ने अपने बर्तनों को याद रखने के लिए अपने बर्तनों की डिजाइन इस हॉल में डेकोरेट करा दिया। ये ग्रीन बॉक्स जो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे मेंबर रसूल कहा जाता है। इसमें धर्म से रिलेटेड बातें होती हैं। हर फ्राइडे को इमाम बाड़ा 3 बजे तक बंद रहता है और मुहर्रम के दिनों में मॉर्निंग 10 बजे तक। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।